जय हिंद स्टूडेंट्स। भारत में भक्ति का सागर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसा है। वैष्णो देवी हो या केदारनाथ, अमरनाथ हो या हेमकुंड साहिब, शिखर जी हो या सबरीमाला, ये सभी तीर्थ स्थल दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित हैं, जहां पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ की चढ़ाई लगभग 18 किलोमीटर की है, जो 11,755 फीट की ऊंचाई तक जाती है। वैष्णो देवी में कटरा से भवन तक 13 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यमुनोत्री में 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। हेमकुंड साहिब में 19 किलोमीटर का बेहद दुर्गम रास्ता है, जो 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की यात्रा तो और भी लंबी है, जो बालटाल से 14 किलोमीटर और पहलगाम से लगभग 32 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ती है। इन रास्तों पर चलते चलते जब हमारे पैर थक जाते हैं, तब एक बेजुबान सहारा बनता है, जिसका नाम है खच्चर। प्रशासन द्वारा हर साल केदारनाथ में 8,000 से 13,000 खच्चरों, अमरनाथ में 10,000 खच्चरों, वैष्णो देवी में 5,000 से 7,000 खच्चरों, यमुनोत्री में 1,000 खच्चरों, हेमकुंड साहिब में 700 से 1,000 खच्चरों को चलाने की अनुमति दी जाती है। इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन जैसे डीएम और एसडीएम के पास होती है। वैसे तो हर खच्चर रखने वाले पर काफी सख्त नियम लगाए जाते हैं, जैसे हर खच्चर का बीमा होना चाहिए, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक खच्चर दिन में केवल एक ही चक्कर लगा सकता है। प्रशासन द्वारा इनका किराया भी तय होता है, जैसे केदारनाथ में एक तरफ का 2,500 से 3,500, अमरनाथ में एक तरफ का 3,000 से 4,000 रुपए, वैष्णो देवी में कटरा से भवन तक एक तरफ का किराया लगभग 1,250 रुपए और अर्धकुंवारी से भवन तक का किराया 300 से 400 रुपए के आसपास है। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक आने जाने का किराया लगभग 2,500 रुपए है। स्टूडेंट्स, हम खच्चर तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर खच्चर होते कौन है, चलिए जानते हैं। जब नर गधा और घोड़ी आपस में प्रजनन करते हैं, तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है उसे खच्चर कहते हैं। एग्जाम्पल दें, जैसे मैम जो गधा और घोड़ा उसके क्रॉस से जो खच्चर बनते हैं। घोड़ी में 64 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और गधे में 62। खच्चर में दोनों मिलकर 63 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। नर खच्चर बांझ होते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ रेयर मामलों में मादा खच्चर बच्चे दे पाती हैं। खच्चरों का प्रारंभिक प्रजनन पहली बार अनाटोलिया और मेसोपोटामिया यानी आज के तुर्की में, मध्य एशिया के घोड़ों और उत्तर पूर्वी अफ्रीका के गधों के भौगोलिक मिलाप होने से हुआ। तुर्की की प्राचीन हित्ती सभ्यता के समय खच्चर इतने मूल्यवान थे कि उनकी कीमत एक अच्छे युद्ध रथ के घोड़े से 3 गुना अधिक थी। सुमेरियन सभ्यता में भी ये गधों से 7 गुना अधिक महंगे बिकते थे। 3000 बीसी के दौरान प्राचीन मिस्र में इन्हें लंबी दूरी तक भारी सामान ले जाने के लिए सबसे भरोसेमंद साधन माना गया। बाइबिल के अनुसार इजराइल के राजा डेविड और राजा सुलेमान के राज्याभिषेक के समय खच्चरों को शाही सवारी का दर्जा प्राप्त था। लगभग 800 बीसी के आसपास यूनानी कवि होमर ने अपने महाकाव्य इलियाड में एशिया माइनर से आए खच्चरों की ताकत का उल्लेख किया है। होमर ने खच्चरों की इस ताकत की तुलना मजबूत कंधों वाले पुरुषों से की है। उन्होंने ये भी लिखा है कि खच्चर ही थे जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों से विशाल चट्टानों और भारी लकड़ी के लट्ठों को खींचकर युद्ध भूमि या किलों तक ले जाते थे। युद्ध के दौरान जब योद्धा थक जाते थे या गाड़ियां फंस जाती थी, तब खच्चरों की अदम्य ताकत ही उस भारी बोझ को निकालने में सक्षम होती थी। उनके मांसपेशियों में वजन खींचने की अद्भुत क्षमता होती थी, जिसके दम पर वे चट्टानों और लकड़ी के भारी लट्ठों को आसानी से खींच लेते थे। इलियाड के अंत में एक जिक्र होता है जब ट्रोजन राजकुमार हेक्टर का अंतिम संस्कार होना होता है, तब भी उनके शव और चिता की लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए खच्चर का ही उपयोग किया जाता है। वे शोक के माहौल में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ गाड़ी खींचने के कर्तव्य को निभाते हैं। रोमन साम्राज्य की विशाल सेनाओं और उनके बेजोड़ इंजीनियरिंग कार्यों के पीछे खच्चरों का बड़ा हाथ था। रोमन सेनापति गायस मारियस ने सैनिकों को अपना भारी सामान खुद उठाने के बजाय खच्चरों पर लादने की व्यवस्था की थी, जिसे इतिहास में मरियस म्यूल्स कहा गया।
दुर्गम और पहाड़ी रास्तों पर जहां घोड़े नाकाम हो जाते थे, वहां खच्चर सैन्य तोपखाने और रसद पहुंचाते थे। लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले सिल्क रूट और अन्य व्यापारिक मार्गों पर खच्चरों के बड़े बड़े कारवां चलते थे। इनके खुर घोड़ों की तुलना में अधिक सख्त होते हैं, जिससे ये बिना नाल के भी पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल लेते थे। स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों ने इस काल में खच्चरों की ब्रीडिंग को बहुत परिष्कृत किया, जिससे कृषि और मालगाड़ियों को खींचने के लिए अधिक शक्तिशाली खच्चर तैयार हुए। लगभग 15वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास क्रिस्टोफर कोलंबस और स्पेनिश आक्रमणकारी अपने साथ गधे और घोड़े अमेरिका लेकर गए, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर खच्चरों का उत्पादन शुरू हुआ। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी कृषि में खच्चरों को स्थापित करने का श्रेय जाता है। उन्होंने स्पेन के राजा से विशेष रूप से उत्तम नस्ल के मैलिशन गधे उपहार में मांगे थे, ताकि अमेरिका में विशाल और शक्तिशाली खच्चर पैदा किए जा सकें। 19वीं सदी के दौरान अमेरिका और यूरोप में नहरों के किनारे नावों को खींचने, कोयले की खदानों के अंदर से डिब्बे निकालने और भारी कपास व अनाज के खेतों को जोतने में खच्चर ही काम आते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो में पहले जिन तीर्थस्थलों की बात हमने किया, वहां इन खच्चरों की काफी दुर्दशा देखने को मिलती है। एक तो केदारनाथ का रास्ता वैसे ही खतरनाक माना जाता है, ऊपर से बारिश होने पर पत्थरों पर काई जम जाती है, रास्ता कीचड़ से भर जाता है। जो खच्चर यहाँ पे चलते हैं ना, तो उनका जो गंध है वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि यहाँ पर बारिश हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा विषम बन जाती हैं। ऐसे में जब खच्चर अपनी पीठ पर इंसानी वजन लेकर चढ़ाई करते हैं, तो उनका पैर जरा सा फिसलते ही वो सीधे घुटनों के बल गिर जाते हैं। कई खच्चरों पर तो उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा भारी यात्री बैठा दिए जाते हैं। 1 क्विंटल 40 किलो का भाई, हर हर महादेव। 1 क्विंटल 40 किलो भाई, ये ड्राइवर है। और हाँ जी, जिसकी वजह से उनकी कमर झुक जाती है, सांस तेज चलने लगती है और वो जल्दी हाँफने लगते हैं। वैसे तो नियम और मानवता के हिसाब से एक दिन में एक ही चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन खच्चर चालक पैसा कमाने की जिद में कुछ खच्चरों से कई बार पूरा पहाड़ी रास्ता तय करवाते हैं, वो भी बिना आराम के। तो कई घोड़ा पालक जो होते हैं वो दिन में 2-2 राउंड करवाते हैं, तो ये बेजुबान जानवर होते हैं, तो उनकी जो है मौत हो जाती है पेट दर्द करने से या मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती है। तो कभी कभी तो पूरा दिन भारी वजन ढोने के बाद भी उन्हें भरपेट चारा नहीं मिलता। हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अगर आप केदारनाथ ट्रैक पे आते हैं, हिम्मत नहीं होती आने की, खच्चर मत किया करिए। मारते हैं इन्हें, खाना नहीं देते हैं। कमजोर शरीर, खाली पेट और ऊपर से कठिन पहाड़ी रास्ता, नतीजतन धीरे धीरे उनका शरीर टूटने लगता है। ऊंचे पहाड़ों पर लगातार चलने से खच्चर बुरी तरह प्यासे हो जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, मुंह सूख जाता है। लेकिन कई बार जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें रुककर पानी तक नहीं पिलाया जाता। कई बार तो खच्चरों की पीठ पर बंधी काठी पूरे दिन भर में एक बार भी नहीं खोली जाती। लगातार रगड़ और वजन की वजह से उनकी चमड़ी छिल जाती है, गहरे घाव बन जाते हैं और कुछ घावों से खून तक निकलने लगता है। अक्सर जब खच्चर थक कर धीरे चलने लगते हैं या रुक जाते हैं, तो कुछ चालक उन पर दया करने के बजाय डंडे बरसाने लगते हैं। उन्हें जोर जोर से पीटा जाता है, डराकर आगे बढ़ाया जाता है। सबसे दर्दनाक सच तो ये है कि जब कोई खच्चर ज़्यादा मेहनत, भूख, प्यास या हादसे की वजह से मर जाता है, तो कई बार उनके शव को सम्मान से हटाने के बजाय सीधे पहाड़ के नीचे धक्का दे दिया जाता है।
मैं अमरनाथ यात्रा पर गया और ये घोड़ा भी मुझे मरा हुआ मिला। इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ, भगवान है कहाँ रे तू। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। केदारनाथ ट्रैक की सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि यहाँ आए दिन बेजुबान जानवरों को लोग अपने स्वार्थ के खातिर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी कभी केदारनाथ आओ तो इन बेजुबान जानवरों की मौत का कारण नहीं बने। स्टूडेंट्स, एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि सृष्टि जितनी हमारी है उतनी ही इन बेजुबानों की भी है। हम उनके मालिक नहीं हैं बल्कि इसी प्रकृति के सह यात्री हैं। ईश्वर के दरबार में न्याय केवल इंसानों का नहीं होता। जब एक बेजुबान अपनी खामोश आंखों से रोता है तो इंसान का पूरा पुण्य वहीं भस्म हो जाता है। मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि वह अपने से कमजोर पर कितना हुक्म चला सकता है, बल्कि इस बात में है कि वह एक बेबस जीव के प्रति कितना करुणामयी है। पत्थरों में शिव को ढूंढने वाले इंसानों, अगर चलते चलते किसी थके हुए खच्चर की आंखों को दर्द ना पड़ सके तो तुम्हारी पूरी केदारनाथ यात्रा अधूरी है। पशु बोल तो नहीं सकते, लेकिन उनकी खामोशी में एक गहरी प्रार्थना होती है। जब आप उनके बोझ को थोड़ा हल्का करते हैं तो सीधे ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ चलता है। अब सवाल उठता है कि इन खच्चरों को बचाएं कैसे। इसके लिए आप सभी यात्रियों से विनम्रता पूर्वक हमारी 10 अपील है। पहली, अगर आप युवा और पूरी तरह स्वस्थ हैं तो पैदल यात्रा को प्राथमिकता दें। दूसरी, यदि आपका वजन 70 किलोग्राम से अधिक है तो खच्चर के बजाय पालकी, डंडी या अन्य विकल्पों का चुनाव करें। तीसरा, अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे बचाने या बच्चों को साथ बैठाने के चक्कर में एक ही खच्चर पर 2 लोग बैठ जाते हैं। यह रीढ़ की हड्डी को तोड़ने जैसा है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चौथा, बुकिंग से पहले खच्चर को ध्यान से देखें। यदि वह कमजोर है, लंगड़ा रहा है, उसके शरीर पर घाव है या उसकी आंखों से आंसू या पानी आ रहा है तो उस पर बैठने से सख्त मना कर दें और इसकी शिकायत दर्ज कराएं। पांचवा, यात्रा के दौरान यदि खच्चर का मालिक या हाकर उसे तेजी से भागने के लिए डंडे या चाबुक से मारता है तो तुरंत हस्तक्षेप करें। उन्हें साफ कहें कि हमें आराम से जाना है, बेजुबान को मारो मत। छठा, चढ़ाई के दौरान हर 1-2 किलोमीटर पर खच्चर को 5 से 10 मिनट सुस्ताने का मौका दें। सातवां, जब आप अपने लिए रुकें तो हाकर से कहें कि वह खच्चर को भी पानी पिलाए। आठवां, कभी कभी यात्री जल्दी पहुंचने के लिए तय किराए से 2 गुनी रकम दे देते हैं। इससे लालच में आकर मालिक खच्चरों को एक ही दिन में 2-2 चक्कर लगाने पर मजबूर करते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। 9वां, हमेशा प्रशासन द्वारा अधिकृत काउंटर से ही पर्ची कटाकर खच्चर लें। बिना टैग या बिना लाइसेंस वाले खच्चर अक्सर अवैध रूप से चलाए जाते हैं और उनके साथ ज्यादा क्रूरता होती है। 10वां, यदि आप रास्ते में किसी खच्चर के साथ गंभीर मारपीट, उसे लावारिस घायल अवस्था में छोड़ देना या मृत पाना देखें तो तुरंत उसकी फोटो या वीडियो लें और प्रशासन या पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी SPCA के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। अब विनम्रता पूर्वक कुछ सजेशन शासन और प्रशासन के लिए भी। नंबर 1, खच्चरों के काम के घंटों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल हो। हर खच्चर के RFID टैग को स्कैन किए बिना उसे गौरीकुंड से आगे जाने की अनुमति ना मिले। एक बार केदारनाथ पहुंचकर वापस आने के बाद सिस्टम उस खच्चर के ID को अगले 14 घंटे के लिए लॉक कर दे ताकि कोई भी अधिकारी या मालिक चाह कर भी मैनुअल एंट्री करके उसे दोबारा ट्रैक पर ना ला सके। दूसरा, एंट्री पॉइंट पर मॉडर्न वेटिंग मशीनें और पशु डॉक्टरों की टीम हो। यात्रा शुरू करने से पहले हर जानवर का मेडिकल चेकअप हो। बीमार, गर्भवती या घायल जानवर को ट्रैक पर लाने पर मालिक का लाइसेंस तुरंत रद्द हो। तीसरा, खच्चर चलाने वाले हर व्यक्ति की हर 15 दिन में ट्रेनिंग अनिवार्य किया जाए, जिसमें पशु के साथ व्यवहार और ट्रैक पर चलने के सख्त प्रशासनिक नियमों के बारे में बताया जाए। हमें खच्चरों के स्वास्थ्य और उनके भोजन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन्हें दिन में कितनी बार पानी देना चाहिए? हर 2 घंटे में उन्हें साफ पानी पिलाना जरूरी है। चौथा, हर 2 से 3 किलोमीटर पर एनिमल फर्स्ट एड स्टेशन होने चाहिए, जहां पशु चिकित्सक, दर्द निवारक दवाएं, घाव साफ करने वाले स्प्रे और एम्बुलेंस स्टेबल उपलब्ध हों। पांचवा, ऊंचाई पर अत्यधिक ठंड के कारण खच्चर ठंडा पानी नहीं पी पाते, जिससे वे डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। प्रशासन रास्ते में गीजर या गर्म पानी के टैंक और पोषण युक्त चारे के काउंटर स्थापित करे, जहां रियायती दरों पर चारा मिल सके। 2022 में जब घोड़े खच्चरों की बहुत ज़्यादा मौत हुई थी तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और फिर हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक इस तरीके से गर्म पेयजल की व्यवस्था की जाए। अब ये बनाए तो गए हैं, करीब 1 दर्जन होंगे, लेकिन किसी भी
वाटर टैंक में गर्म पानी नहीं है। ऊपर देखिए वहाँ पर गीज़र लगाया हुआ है, अब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये इस तरीके से हॉट जो पाउंड हैं वो बनाए गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद भी। बना तो दिए गए लेकिन गर्म पानी किसी में भी नहीं है। जहाँ जहाँ ये पॉट बने हुए हैं सब जगह हमने देखा, और शायद इसी वजह से घोड़े की मौत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ठंडा पानी मिलता है, प्रॉपर उनकी डाइट नहीं होती, खाने की व्यवस्था नहीं होती है और मौतें ज़्यादा होती हैं। छठा, ऊंचे स्थान पर खच्चरों के लिए बेस कैंप कंक्रीट के नहीं बल्कि इंसुलेटेड मतलब गर्म शेल्टर बनाए जाएं, जहां रात में जानवरों को ठंड और बारिश से बचाया जा सके और खुले में जानवरों को बांधने पर प्रतिबंध हो। सातवां, समय समय पर सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैनात हो और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे जानवरों को तुरंत जब्त कर सरकारी संरक्षण में भेजा जाए। This one has no tag. Please step aside. We need to check your registration slips. आठवां, यात्रा टिकटों या खच्चर की पर्ची पर एक छोटा सा पशु कल्याण शुल्क लिया जाए। There is a small animal welfare fee included. It is for their medical care. इस फंड का उपयोग केवल खच्चरों के अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की सैलरी और उनके रहने की व्यवस्था को सुधारने में किया जाए। 9वां, पूरे 16 किलोमीटर के ट्रैक पर AI कैमरे लगाए जाएं जो जानवरों की चाल को रीड कर सकें। अगर कोई खच्चर लंगड़ा कर चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है या कोई हाकर उसे पीट रहा है तो AI सिस्टम तुरंत उसे डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा। Flagging Unit 4. Animal cruelty detected at marker 12. इसके बाद उस खच्चर के मालिक का ऑटोमेटिक ऑनलाइन चालान कट जाएगा Generating the challan now. और उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। Your license is suspended for overloading. इसी के साथ स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि खच्चरों के आंसुओं और दर्द को हर केदारनाथ यात्री, शासन प्रशासन, नेता, मंत्री और उत्तराखंड के CM तक महसूस कर पाएं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ऐसे बनता रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद एंड हर हर महादेव।